दोस्तों, नाटो नाम तो आपने सुना ही होगा। इसके बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना भी होगा। आप लोगों में से कुछ लोग तो इसके बारे में जानना तो दूर, नाम भी नहीं सुना होगा। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से नाटो के बारे में बताऊंगा। नाटो क्या है, इसका गठन कब किया गया, क्यों किया गया, किन किन देशों के साथ मिलकर किया गया, अब इसमें कितने देश शामिल हैं, यह सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नाटो एक संगठन है जो एक रक्षा गठबंधन के तौर पर काम करता है। इसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसे उत्तर अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। इसका गठन 4 अप्रैल 1949 में 12 देशों के साथ मिलकर किया गया था, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, आइसलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल और डेनमार्क शामिल थे। आज के वक्त इस संगठन से 30 देश जुड़ चुके हैं। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका, दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई। दोस्तों, अमेरिका को तो आप जानते ही हैं, लेकिन सोवियत संघ के बारे में आप नहीं जानते होंगे। इसे मैं संक्षेप में बता देता हूँ। सोवियत संघ उस समय यूरेशिया के बड़े भूभाग पर फैला एक देश था, जो 1922 से 1991 तक अस्तित्व में रहा। इसमें 1922 से 1991 तक साम्यवादी पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा। उस समय यह दुनिया का सबसे बड़ा देश हुआ करता था। 1991 तक यह देश कुछ भागों में टूटकर नए देश बन गए, जिसमें रूस और यूक्रेन भी थे। दोस्तों, सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन कर 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। सोवियत संघ के इस कदम से लगा कि सोवियत संघ साम्यवादी शासन का स्थापना करने का प्रयास कर रहा है, जिसके बाद अमेरिका ने इसका लाभ उठाकर साम्यवाद विरोध का नारा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोपीय देश एक ऐसे संगठन के निर्माण के लिए तैयार हो गए जो उनकी रक्षा कर सके, जिसके बाद नाटो का गठन हुआ। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है। नाटो का गठन करने का उद्देश्य यह था कि इसमें जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों की राजनीतिक स्वतंत्रता और सैन्य सुरक्षा को बनाए रखना था। सोवियत संघ के पश्चिमी यूरोप में विस्तार को रोकना था और पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना था। कुल मिलाकर इस संगठन का मुख्य उद्देश्य यह था कि सोवियत संघ के खिलाफ पूरे विश्व समुदाय को एकजुट करना था और अमेरिका के प्रभाव को बढ़ाना था। इस संगठन के मुख्य 4 अंग हैं, जिसमें पहला अंग है परिषद। यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण सदस्य देशों के मंत्रियों से होता है। इसकी मंत्री स्तरीय बैठक साल में एक बार होती है। परिषद के मुख्य उत्तरदायित्व समझौते की धाराओं को लागू करना होता है। इसके बाद दूसरा अंग है उप परिषद। यह परिषद नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों का परिषद है। ये नाटो संगठन से संबंधित सामान्य हितों वाले विषयों पर विचार करते हैं। तीसरा अंग है प्रतिरक्षा समिति। इसमें नाटो के सदस्य देशों के रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रतिरक्षा रणनीति तथा नाटो और गैर नाटो देशों में सैन्य संबंधी विषयों पर चर्चा करना होता है। और चौथा अंग है सैनिक समिति। इसका मुख्य कार्य नाटो परिषद एवं उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना है। इसमें सदस्य देशों के सेनाध्यक्ष शामिल होते हैं। दोस्तों, जब किसी मुद्दे को सुलझाने के लिए राजनीतिक तरीके से समाधान नहीं निकलता है, तो फिर उस मुद्दे को सुलझाने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन का रास्ता अपनाया जाता है। दोस्तों, नाटो के पास अपनी खुद की सेना बहुत ही कम है, इसलिए जब किसी देश के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की बात आती है, तो सदस्य देश स्वेच्छा से इस अभियान के लिए अपनी सेना भेजते हैं और जब मिशन पूरा हो जाता है तो सेना अपने अपने देशों में वापस लौट जाते हैं। दोस्तों, इस संगठन का सबसे बड़ा हथियार यह है कि नाटो देश से जुड़े हुए किसी भी देश पर अगर कोई देश हमला करता है, तो इस संगठन से जुड़े हुए बाकी सभी देशों के सैनिक एक साथ मिलकर अपने सहयोगी देश की रक्षा करते हैं। लेकिन इस संगठन में एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें अमेरिका का बहुत ज्यादा दबदबा है। अमेरिका ही यह तय करता है कि किस देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाए या नहीं।
इसमें चर्चाएं तो इससे जुड़े हुए सभी राष्ट्राध्यक्षों के साथ होगा, पर इस पर मुहर अमेरिका ही लगाता है। अमेरिका ही इसमें जो कहेगा वही होगा। यही इसमें सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए नाटो की वजह से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। मेरा अगला वीडियो जल्द ही इस युद्ध के बारे में आएगा। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।